वेलकम डियर, वी आर हियर सुधीर के मंत्राज यूट्यूब चैनल। हम अभी तक यहाँ पर अलजेब्रा के बेसिक्स और फंडामेंटल को इससे पीछे की वीडियोस में एक्सप्लेन कर रहे थे और सारे एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे तो अलजेब्रा के फंडामेंटल्स आपको क्लियर होंगे। आज हमारा टॉपिक है सिंपल इक्वेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे इक्वेशन क्या है, फिर हम ये देखेंगे सिंपल इक्वेशन क्यों हम इसे कहते हैं, और इन सबसे पहले अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जैसे अर्थमेटिक जो है वो होती है। अर्थमेटिक में हम लोग एक जो नंबर यूज़ करते हैं उनकी फिक्स्ड एंड कांस्टेंट वैल्यू होती है। अलजेब्रा में हम लोग उसी जगह पर किसी वेरिएबल का यूज़ करते हैं जिसमें हम अलग अलग वैल्यू असाइन करते हैं, और इन सभी के साथ हमने सभी ऑपरेशंस वहाँ पर देखे। अलजेब्रा की सबसे बेसिक जो टर्म्स जो स्टार्टिंग होती है वो टर्म से होगी। टर्म्स के एसोसिएशन को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। एक बार उसे हम शॉर्टकट में देख लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर ये देखें तो ये क्या हो गया, 2x इट इज़ ए टर्म, ये कोफिशिएंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, इस पर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। और अगर हमने ऐसे लिख दिया 2x माइनस 3y, यानी दो टर्म का एसोसिएशन हमने कर दिया प्लस या माइनस से, जैसे हमने यहाँ पर कर दिया 4x प्लस 8y, ये भी हमारा क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गया। इसी में हम एक और जोड़ दें प्लस जेड, यहाँ पर माइनस हम कितना कर दें 2z, तो ये सारे के सारे क्या है, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, टर्म का एसोसिएशन है प्लस और माइनस के साथ में। तो अगर दो एक्सप्रेशन को इक्वेट किया जाए तो हम ये कहते हैं कि वो हमारे लिए इक्वेशन है। जैसे हम एक एक्सप्रेशन जो है वो ले लेते हैं 2x प्लस 3x प्लस 4, और दूसरी तरफ का एक्सप्रेशन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 3x प्लस 7। तो अगर दो एक्सप्रेशन को हम इक्वेट कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि वो हमारे लिए इक्वेशन हो गई। यानी इक्वेशन का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है कि इक्वेटिंग द एक्सप्रेशंस, और एक्सप्रेशंस अभी आपने देखा कि टर्म का एसोसिएशन है, यानी टर्म्स के एसोसिएशन को हम एक्सप्रेशन कहेंगे। और अगर एक्सप्रेशन को हम जो है इक्वेट करते हैं तो हमारे सामने जो चीज़ बन करके आएगी वो क्या होगी, इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 2x प्लस 3x प्लस 4, इधर क्या आ रहा है 3x प्लस 7। अगर हम इसमें x की कोई भी वैल्यू रखें तो ये हमेशा जो है ट्रू होगा, हमेशा ये ट्रू होगा। x की वैल्यू 1 रख ले, 2 रख ले, 0 रख ले, 3 रख ले, x की वैल्यू जरा सा 0 आप इसमें पुट करिए, 2 इंटू 0 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 7, ये आपका 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 प्लस ये 4, और ये 0 प्लस 7, ये 3 प्लस 4 जो है ये हमारा 7 हो गया, इधर भी हमारा 7 हो गया, ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके की इक्वेशन जो कि हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी, यानी अगर जो इसमें अननोन क्वांटिटी x है, वेरिएबल x है, x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, ये जो हमने इक्वेट किया है ये हमेशा ट्रू होगा। इस तरह की इक्वेशन को हम लोग आइडेंटिटी या आइडेंटिकल इक्वेशन कहते हैं। आइडेंटिकल इक्वेशन, या इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी। ये जो बात है कि एक ऐसी इक्वेशन जो हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी, यानी हमेशा वो सही होगी। x यानी वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हम वहाँ पर रखें, तो इस तरीके की इक्वेशन को जो है हम क्या कहेंगे कि वो आइडेंटिटी है, या जो है वो क्या है, आइडेंटिकल इक्वेशन है। इसका एक और टाइप लेकर के देखते हैं। तो एक चीज़ आपने यहाँ पर देख लिया कि आइडेंटिकल इक्वेशन या आइडेंटिटी इक्वेशन का ही एक पार्ट है, और दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें कि दो एक्सप्रेशन को हम दोबारा से इक्वेट करते हैं, और हमने इस तरीके से ले लिया कि एक जो है वो हमारे लिए क्या है, 3x इज इक्वल टू 6। अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो 3 इंटू 1, और इधर हो गया 6, ये 3 हो गया, इट डज नॉट इक्वल टू द 6, 3 डज नॉट इक्वल टू द 6, यानी x इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू नहीं है। और x इज इक्वल टू 2 रख दें
तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6, यानी 2 वो वैल्यू है एक्स की, अननोन की, वेरिएबल की, क्वांटिटी की, जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरीके की इक्वेशन को हम ये कहेंगे इट इज़ ए कंडीशनल इक्वेशन, या जनरली इसी को हम लोग इक्वेशन कहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ जब आएगी तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये हमारा कंडीशनल इक्वेशन है, यानी ये किसी खास परिस्थितियों में किसी खास एक्स की वैल्यू के लिए ये ट्रू होगी, और जिस वैल्यू के लिए ट्रू होगी उसी को हम इसका सोल्यूशन कहेंगे, और जिस प्रोसेस से हम इसे सॉल्व करेंगे उसी प्रोसेस को हम ये कहेंगे सॉल्विंग द इक्वेशन। यानी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी, इसी को हम क्या कहेंगे सॉल्विंग द इक्वेशन। यहां पर 3x इज इक्वल टू 6 है, एक ये भी एक्सप्रेशन है, टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है। इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, ये हमारे लिए क्या हो गया इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 के लिए सेटिस्फाइड है, यानी सिर्फ 2 यहां पर इसमें जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक सर्टेन कंडीशन के लिए ये इक्वेशन हमारी ट्रू हो रही है। तो जैसा अभी हमने पिछला देखा था कि फॉर ऑल वो ट्रू था, तो वो आइडेंटिटी हो गई, आइडेंटिकल हो गया। और जब x इज इक्वल टू 2 के लिए ये ट्रू है तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे लिए कंडीशनल इक्वेशन है। जनरली इसी को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। और यहां पर x हमारे लिए अननोन क्वांटिटी है, वेरिएबल है, तो इसको जो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने की जो प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगी, उसी को हम ये कहेंगे कि इट इज द सॉल्विंग ऑफ द इक्वेशन। और जो सॉल्व करके हमारा यहां पर निकलेगा x की वैल्यू जो यहां पर 2 आ गई है, उसी को हम लोग सोल्यूशन कहेंगे या हम लोग रूट कहेंगे। ये यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में अननोन क्वांटिटी की डिग्री अगर 1 है तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा सिंपल इक्वेशन है। अननोन क्वांटिटी की डिग्री जो है वो 1 हो गई, तो जो हमारी इक्वेशन है वो हमारे लिए क्या हो गई भाई, सिंपल इक्वेशन हो गई। ये आज हमारा टॉपिक है। यानी अब अगर आप ध्यान से समझें, एक बार रिवाइज करें अपने माइंड में, तो सिंपल इक्वेशन क्या हो गई, यानी एक एक्सप्रेशन को हमने इक्वेट कर दिया, और उस एक्सप्रेशन में जो हमारा अननोन क्वांटिटी है, वेरिएबल है, उसकी जो पावर है मैक्सिमम वो कितनी है, 1 है। तो इस तरीके की इक्वेशन को हम लोग सिंपल इक्वेशन कहेंगे। और जो अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करने का वे होगा, प्रोसेस होगी, हम वो कहेंगे सॉल्विंग द इक्वेशन। और जो वैल्यू हमें फाइंड आउट हो करके मिलेगी वो हमारे लिए सोल्यूशन होगी या रूट होगी। अब इसे हमें आगे सॉल्व करने के लिए कुछ हमें एक्सियम्स की रिक्वायरमेंट है, और वो हम 4 एक्सियम्स से यहाँ पर ले करके देखते हैं, और उन्हीं का हम यूज़ करेंगे, और आगे फिर हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक रेडी। एक मेथड में देख लीजिए अलजेब्रा का सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट क्या होता है, टर्म होता है। टर्म का एसोसिएशन जो होता है प्लस माइनस से जो है वो एक्सप्रेशन हो गया। 2 एक्सप्रेशन को आपने इक्वेट कर दिया, इक्वेशन हो गई। अगर अननोन क्वांटिटी की वैल्यू की पावर 1 है तो वो क्या हो गया, सिंपल इक्वेशन हो गया। अगर ये सबके लिए ट्रू है तो वो आइडेंटिटी यानी आइडेंटिकल जो है इक्वेशन हो गई। और अगर किसी खास वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाइड वो होती है तो ये कंडीशनल इक्वेशन हो गई। और इसी एक्स की वैल्यू को सॉल्व करने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम सॉल्विंग द इक्वेशन कहेंगे। जो वैल्यू जिसके लिए वो वेरीफाई होगा, सेटिस्फाई होगा, उसको हम लोग सोल्यूशन या रूट कहेंगे। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने एक्शंस पर, जिनकी हेल्प से हम लोग आगे कुछ जो है रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे, और उस रिजल्ट से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि सिंपल इक्वेशन कैसे जो है हम सॉल्व करें। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अलजेब्रा अच्छी तरीके से समझना है तो सुधीर के मंत्रास के अलजेब्रा के सभी वीडियोस एक एक करके आपको देख लेने चाहिए, जिससे कि आपको इस बात का अंदाज़ा रहे कि आज हम लोग जिस तरीके से तेज़ी से यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, कोफिशिएंट क्या है, कैसे हम लोग जो है सॉल्व करते हैं, और कैसे हम यहाँ पर जो है फंडामेंटल्स की हेल्प से अभी हम तेज़ी से किसी चीज़ को कैसे जो है रिजॉल्व कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अलजेब्रा के बेसिक फंडामेंटल के प्रीवियस वीडियोस में क्लियर की गई है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अलजेब्रा पर अच्छी कमांड हो तो आप वहाँ पर एक बार सुधीर के मंत्रास में उन वीडियोस को देखिए। कोई कमेंट करना हो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक्सियम्स को जो है देखते हैं। भाई एक्सियम्स क्या होते हैं? जिनको प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती, यानी वो ऑलरेडी जो है प्रूव्ड है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स को हम लोग एक्सियम्स जो है वो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर टू इक्वल्स हैं, मान लीजिए x और y टू इक्वल्स हैं, अगर टू इक्वल्स में दोनों तरफ इक्वल क्वांटिटी ऐड कर दी जाए तो ये दोबारा से इक्वल होंगे, यानी x प्लस ए अगेन इक्वल टू x प्लस ए। पहला एक्सियम, इफ टू इक्वल्स आर एडेड फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द इक्वल्स, तो अगेन जो है बोथ साइड्स आर द इक्वल। हाँ, एक चीज़ उसमें मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा था कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ना 3x इज इक्वल टू 6 और इसकी वैल्यू x आई थी, तो इधर वाले जो मेंबर्स हैं इनको हम लोग लेफ़्ट हैंड मेंबर्स कहते हैं या हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड कहेंगे, और इसी तरीके से इसको हम लोग राइट हैंड मेंबर या जो है हम लोग क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड कहेंगे। ये थोड़ा सा और देख लेते हैं। नॉर्मली LHS और RHS इनको लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। और किसी भी इक्वेशन का मतलब ये होता है हमने इक्वेट किया हुआ है दो एक्सप्रेशन को, तो उन्हें इक्वल होना ज़रूरी है। यानी कि हम जो है कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमारा सोल्यूशन ट्रू है, हम LHS को RHS के इक्वल कर देंगे। चलिए, ये छोटी सी चीज़ थी जो यहाँ पर हमें ऐड करनी पड़ी। दोबारा आते हैं एक्सियम्स पर। एक्सियम में सबसे पहली चीज़ हमने ये बताई आपको कि अगर दो क्वांटिटी इक्वल्स हैं और अगर हम दोनों तरफ इक्वल क्वांटिटी जोड़ेंगे तो अगेन वो दोनों जो है क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। अगर दो क्वांटिटी इक्वल हैं, जैसे x इज इक्वल टू वाई, दोनों तरफ हम इक्वल क्वांटिटी माइनस करेंगे तो अगेन जो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। यानी अगर हम x माइनस ए ले लें, इधर भी y माइनस ए ले लें, x और y पहले से इक्वल है, और अगर टू इक्वल्स को हम बोथ साइड से जो है माइनस करेंगे तो ये फिर से इक्वल होंगे। ये हमारी दूसरी क्वांटिटी होगी, दूसरी एक्सियम हो गई। x इज इक्वल टू वाई इक्वल है, अगर हम इसमें एक ही क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो अगेन ये इक्वल होगा। ये हमारा तीसरा हो गया। x और y इक्वल हैं, अगर हम x को a से डिवाइड कर दें और इधर y को भी a से डिवाइड कर दें तो ये चीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, अगेन इक्वल होगी। यानी अगर दो इक्वल क्वांटिटीज़ हैं और आप इक्वल क्वांटिटी से जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड में करेंगे वही ऑपरेशन राइट साइड में करेंगे, तो ऑपरेशन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और जो है राइट हैंड साइड वो क्या होगी, इक्वल होगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम लोग सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आई होप एक बार फिर से एक्सियम को देख लीजिए। अगर दो इक्वल्स हैं, जैसे x और y इक्वल है, अगर सेम इक्वल क्वांटिटी दोनों तरफ ऐड करते हैं तो फिर दोनों बराबर होंगे। सेम इक्वल क्वांटिटी दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में माइनस करते हैं तो वो इक्वल होंगे। जैसे इसका लेफ्ट हैंड साइड x है, राइट हैंड साइड y है। एक ही क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो दे विल बी इक्वल। इसी तरीके से अगर हम एक ही क्वांटिटी से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो अगेन जो चीज़ बचेगी वो फिर से क्या होगी, इक्वल होगी। ये चार एक्सियम्स हमें याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिया था 3x इज इक्वल टू 6, ये दोनों इक्वल हैं। अगर हम 3 से बोथ साइड डिवाइड कर दें
एक ही क्वांटिटी से, तो क्या होगा, फिर अगेन वो इक्वल रहेंगे। एक्सियम नंबर थर्ड, एक्सियम नंबर फोर्थ। तो 3x को हमने डिवाइड कर दिया 3 से, 6 को डिवाइड कर दिया 3 से, ये दोनों इक्वल हो गए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू 2। सॉल्व हो गई इक्वेशन। क्लियर? अगेन 7x इज इक्वल टू 40। अगर हम 7 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, एक्शन नंबर 4, ये इक्वल है, एक ही क्वांटिटी से दोनों तरफ अगर हम डिवाइड कर दें तो वो फिर क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो यहां पर 7x डिवाइड बाई 7, 14 डिवाइड बाई 7, 7 7 कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। ठीक, अगली चीज देखते हैं। x बाई 3 माइनस 2 एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, इक्वेशन हो गया। अननोन क्वांटिटी x है, इसकी जो डिग्री है 1 है, सिंपल इक्वेशन हो गया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ क्या है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अननोन क्वांटिटी x। एक्शन नंबर थर्ड, ये दोनों इक्वल हैं। अगर हम एक ही क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से जो स्टेप आएगा वो अगेन इक्वल होगा। तो भाई अब आप इसमें ये देखो कि x बाई 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इधर भी, तो अब हमें इक्वल रखने के लिए इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया, -6, और यही हमारा सोल्यूशन हो गया, यही हमारा रूट हो गया। और ये जो प्रोसेस है एक्सियम की हेल्प से, एक्सियम नंबर थर्ड की हेल्प से, इसको हम लोग जो है वो क्या कहेंगे कि ये हमारी सॉल्विंग द इक्वेशन वाली प्रोसेस हो गई। एक और क्वेश्चन लेकर के जो है देख लेते हैं। चलिए, 7x माइनस 2x माइनस x इज इक्वल टू 23 प्लस 15 माइनस 10। चलो भाई, अब इसमें अलजेब्रा के जो, अच्छा पहले एक बार एक एक्सप्रेशन, इधर भी एक एक्सप्रेशन, दोनों को इक्वेट कर दिया तो क्या बन गया भाई इक्वेशन। अननोन क्वांटिटी की डिग्री 1 है, तो क्या हो गया, ये सिंपल इक्वेशन। कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स, जो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, तो 7x में से 2x गया 5x, 5x में से x गया, ये कितना हो गया भाई 4x, ये हो गया 15 में से 10 गया 5, 23 और 5 ये कितना हो गया 20। अब आपको ये पता है कि एक्सियम नंबर फोर्थ की हेल्प से यहाँ पर 4x बाई x हो गया, 28 बाई जो है ये कितना आ गया 4 हो गया, 4 से 4 इधर ये कैंसिल, और ये कितना हो गया 7, और जो हमारा सोल्यूशन आ गया वो कितना हो गया भाई 7 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और रूल्स को जो है देखेंगे। ठीक है, सिंपल इक्वेशन है ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, इक्वेट कर दिया, इक्वेशन हो गया, दोनों अननोन क्वांटिटी की मैक्सिमम डिग्री 1 हो गया, तो ये क्या हो गया सिंपल इक्वेशन। अब एक काम करिए, अगर दो इक्वल हैं, उनमें से सेम क्वांटिटी बोथ साइड अगर हम माइनस करते हैं तो अगेन जो हमारे पास जो चीज़ आएगी वो फिर से इक्वल होगी। तो हम यहाँ से x को दोनों तरफ से रिमूव करते हैं, x रिमूव बोथ साइड,
एक्सियम 2, 3x माइनस 8 माइनस एक्स, एक्स प्लस 12 माइनस एक्स, ये हो गया 3x माइनस एक्स माइनस 8, एक्स एक्स कैंसिल 12। अब अगर हम 8 8 बोथ साइड सम करें, एक्सियम नंबर 1, एड 8 बोथ साइड, एक्सियम नंबर 1, 3x माइनस 8 3x माइनस एक्स माइनस 8 प्लस 8 12 प्लस 8, 3x ये दोनों हो गया कैंसिल, 3x माइनस एक्स 12 प्लस 8। कैन इट कम फ्रॉम हियर टू हियर? अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अगर हम इसको x को इधर की साइड से दूसरी साइड में लेकर के आते हैं तो इसका साइन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इस नंबर को -8 को हम इस साइड से दूसरी साइड में लेकर के जा रहे हैं तो इसका साइन क्या हो रहा है? प्लस। यानी प्लस वाले का साइन क्या हो जा रहा है? माइनस, माइनस वाले का साइन क्या हो जा रहा है? प्लस हो जा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम इसको यहाँ पर देखेंगे तो 3x में से x हो गया ये 2x, ये हो गया 20, एक्सियम नंबर 3 4 से 2 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं और ये 20/2 हो गया, x इज इक्वल टू कितना हो गया? 10। x जो है वो हमारे लिए आंसर हो गया। x को अगर हम यहाँ रख करके देखें तो क्या ये इसको सॉल्व करेगा? LHS की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 10 - 8 यानी 30 - 8 कितना आ गया भाई? 22। RHS अगर आप देखोगे तो ये कितना हो गया? x यानी 10 + 12 इज इक्वल टू कितना हो गया? 22। ये दोनों सेम हो गए। तो इस तरीके से हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हाँ ये जो है हमारी सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो वैल्यू आ रही है, जो रूट आ रहा है, जो सोल्यूशन आ रहा है वो सच में सही है। अब इसमें हम करते क्या है? जब भी हमें किसी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हम नंबर्स को एक तरफ ले लेते हैं और सारी अननोन क्वांटिटीज़ को एक तरफ ले लेते हैं। जब हम ट्रांसपोज ऑफ करते हैं तो जब हम एक तरफ से दूसरी तरफ ले करके जाते हैं तो उनकी साइन जो होती है वो क्या होती है? इन्वर्ट हो जाती है। यानी प्लस वाली साइन माइनस और माइनस वाली साइन प्लस हो जाती है। इसके बिहाफ पर हम एक क्वेश्चन जो है और देखेंगे तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, चलिए ट्रांसपोज ऑफ करिए। इस वाले x को इधर -3x माइनस एक्स माइनस 12 उधर जाएगा, 12 - 24, ये -3x माइनस 4x और ये हो गया -12। बोथ साइड जो है माइनस है, -4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 -12 -4 4 4 कैंसिल, 4 3 = 12, x इज इक्वल टू 3। तो पहला रूल हमारे पास ये हो गया कि जो भी इस तरीके के इक्वेशन दिए हों, ये एक्सप्रेशन को इक्वल कर दिया इक्वेशन अननोन की पावर 1, तो ये हो गया सिंपल इक्वेशन। सॉल्व करने का मेथड ये है, अननोन क्वांटिटी को जो है एक तरफ और नोन क्वांटिटी को एक तरफ हम रखेंगे, इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे और हम वही चारों एक्सियम की हेल्प से और हमें अननोन क्वांटिटी की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे अभी हमने यहाँ पर 3x -3x है, x को हमने ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका साइन माइनस हो गया। इस नंबर को -12 को हमने लेफ्ट हैंड साइड से ट्रांसपोज ऑफ किया राइट हैंड साइड में, तो -12 हमारा 12 हो गया, बाकी हमने सॉल्व कर लिया। एक और इक्वेशन लेते हैं जिसमें जो है आपके
कोएफिशिएंट वो कैसे होंगे, वो आपके कोएफिशिएंट फ्रैक्शनल होंगे और उन फ्रैक्शनल को कैसे हम सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। चलिए, x अननोन क्वांटिटी x x x, दो एक्सप्रेशन इक्वेट किया, इक्वेशन डिग्री 1 सिंपल इक्वेशन। 2 4 5 क्या ले लें, इनका एलसीएम ले लीजिए। तो 2 4 5 का जो एलसीएम आएगा वो हो गया 20। 20 से सबको मल्टीप्लाई कर दिए। आपको ये पता है कि एक्सियम नंबर थर्ड से अगर दो इक्वल्स हैं और एक ही चीज़ से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करें तो फिर से इक्वल होगा, यानी 20 x/2 माइनस 3 20 x/4 प्लस x/5। आपको ये पता है 20 इंटू x/2 माइनस 20 इंटू 3 20 इंटू x/4 20 इंटू x/5, ये हो गया 2 10 जा 10, ये हो गया 10x माइनस 60, ये हो गया 4 5 जा, ये कितना हो गया 5x, 5 4 जा x, ये कितना हो गया 4x, ये हो गया 10x माइनस 60, 5x 4x। लाइट टर्म्स को सम कर दीजिए, कितना हो गया 9x। इसको इधर लाइए। जब भी इस तरीके का इक्वेशन आएगा तो हम अननोन क्वांटिटी को एक तरफ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 10x ट्रांसपोज करिए लेफ्ट से राइट में, सॉरी राइट से लेफ्ट में, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ नंबर जो है वो माइनस 60 है, इधर ट्रांसपोज ऑफ हो गया राइट में, तो ये आपका प्लस हो गया 9 10x और x इज इक्वल टू 60, यानी इसकी वैल्यू जो है x की 60 आ गई। x की वैल्यू 60 आप दोनों तरफ रख करके खुद से ज़रा चेक कर लीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है या नहीं। कुछ और क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रिमूविंग द ब्रैकेट्स। अब आप देखो ज़रा, पिछली वीडियोस में अलजेब्रा के सुधीर के मंत्राज में रिमूविंग द ब्रैकेट एंड इंसर्शन द ब्रैकेट वाले वीडियो को आप देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। 5x माइनस 15, 7 6 44, 7 7 प्लस 7x प्लस 3, 24 माइनस 24 प्लस 3x। अब आइए 5x प्लस 7x, इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे, ट्रांसपोजिंग माइनस 3x कंप्लीट, इधर से उधर जाएगा 15 प्लस 42, उधर जाएगा माइनस 3, ठीक है, और ये हो गया प्लस 24 माइनस 24, ये दोनों कैंसिल। 5 और 7 दोनों हो गया 12, 12 में से 3 ये हो गया 9x। अब आप यहाँ पर देखिए 15 में से 3 गया, ये बचा आपका 12, और 42 और 12 ये हो गया 454। 9 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, एक्सियम नंबर 4, x इज इक्वल टू 6, दिस इज द आंसर। ठीक है, रिमूविंग द ब्रैकेट, ट्रांसपोजिंग द टर्म्स एंड एक्सियम नंबर 4।
ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। सॉल्व x + 1 2x - 1 - 5x = 2x - 3 x - 5 + 47। चलिए, x × 2x, इसको आप जो है ले चलिए और ऐसे हो जाएगा, रिमूविंग द ब्रैकेट्स, x 2x - 1 + 1 2x - 1 - 5x 2x x - 5 - 3x - 5 + 47। प्रीवियस वीडियोस रेफ़र कर रहा हूँ आपको कि कैसे ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। ये हो गया 2x² - x + 2x - 1 - 5x 2x² - 10x - 3x - +10 + 47। रिजॉल्व करिए। 2x² + 2x - x, अच्छा -x -5x -6x, और -6x में 2x हो गया, -4x -1 2x², और -10x ये हो गया -13x, और 10 और 47 ये हो गया 57। अब आप सारे को इकट्ठा कर लीजिए, यानी ट्रांसपोज ऑफ करिए, ट्रांसपोजिंग 2x² - 4x, ये प्लस है, -2x² + 13x, -1 उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा +1 + 57। ये 2x² कैंसिल हो गया, 13 में से 4 गया, ये हो गया 9x 58, और x को जो है अब आप डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना हो गया 58/9, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो है थोड़ा सा कहीं मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हुई है, 15 आना है, और ये आपका 13 15 3 5 7 -3 है, यहाँ पर -3, और ये कितना हो जाएगा 3 5 या 15 हो जाएगा। तो भाई ये 15 हो गया, तो ये 7 और 5 42, 7 और 5 2 4 और 5 47 और 52, 47 और 15 62, ये हो गया 62, ये हो गया 62, और ये कितना हो गया 63 हो गया, 63 हो गया 9, और ये 7 हो गया। x की वैल्यू 7, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना था, यहाँ मैंने 10 लिख दिया था, -3 -5 जो है वो हो जाएगा +15, ठीक है। तो x की वैल्यू 7 हो गई। अब आप चाहें तो 7 को इसमें रख करके वेरीफाई कर ले, तो इसके बाद वाली चीज़ जो होती है वो होती है कि आपने जो सॉल्व किया है आप उसे वेरीफाई कर लें। अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो हमारा पूरा सिंपल इक्वेशन जो है वो जो इसका सोल्यूशन है वो 2 है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। आगे वीडियोस देखते रहिएगा। फंडामेंटल हमने क्लियर कर दिया है, अब थोड़े अगले बड़े स्टेप जैसे सिंपल इक्वेशन, अभी इसके कुछ और पार्ट्स को हम लोग क्लियर करेंगे और आगे देखेंगे। ओके।